आ जाओ, यहाँ इधर आ जाओ, इधर। ठीक है, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको पता है कि नवरात्रि शुरू हो गया है और 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा हर्षोल्लास से पूरे देश में किया जाता है, पूरे धूमधाम से किया जाता है। और जब माँ आती है 9 दिन के लिए तो पूरी की पूरी शक्ति का संचार होता है और हर गली मोहल्ला में इतना रमणीय, इतना वातावरण सही और शुद्ध हो जाता है जिसका हद हिसाब नहीं है। पावन मंत्रों से माँ की उच्चारण की जाती है और जो वातावरण बनता है अपने आप में अद्भुत वातावरण बनता है। ठीक है, तो हम सभी ना शक्ति के संचार हैं, शक्ति के संचार से हम सब इस धरती पर हैं। तो सबसे पहले माँ को याद करते हैं क्योंकि माँ जो है हमारी दुख हरता है, कल्याण करती है, मंगल करती है, इसीलिए माँ को याद करना ज्यादा जरूरी है। उससे पहले आप सभी को एक बार मैं नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो माँ को याद करते हैं और इस शक्ति के संचार को याद करते हैं। ठीक है जी, तो माँ को याद कैसे करते हैं? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे जिंदगी में जो दुख है, जो बाधाएं हैं, उसको दुख दूर करो, मंगल करो और मेरा कल्याण करो। इसीलिए माँ को याद किया जाता है। माँ ही सृष्टि की रचयिता है, माँ ही सृष्टि के रचयिता है और माँ की वजह से ही हम सारे हैं। एक माँ ही है जिसके वजह से, जिसकी शक्ति से ना हम सब उपस्थित हैं और दुनिया को तमाम जो चीजें हैं ना वो माँ की कृपा से ही देख रहे हैं, माँ की दया से, दृष्टि से ही देख रहे हैं। तो माँ को जानते हैं क्या क्या कहते हैं? माँ को कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। माँ को मातृरूपेण भी कहते हैं, माँ को इसलिए माँ भी कहते हैं। फिर माँ को क्या कहते हैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ को शक्ति के रूप में भी हम कहते हैं कि माँ आप शक्तिशाली हो, सर्वव्यापी हो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ को बुद्धि भी कहते हैं, माँ को लक्ष्मी भी कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ को लक्ष्मी भी कहते हैं, माँ को धन भी कहते हैं। तो माँ जो है सभी एक शक्ति का संचार है। बिना माँ के इस धरती को चल नहीं सकता। तो माँ की शक्ति से हम सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि माँ दुर्गा का ही ये नारी जो होती है ना स्वरूप होता है। जो हमारी माँ बहनें होती है ना वो क्या होती है? दुर्गा का ही स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है। एक माँ क्या करती है? हमें 9 महीने गर्भ में धारण करती है और अपने उस गर्भ धारण में 9 महीने खून से सिंचाई करती है। तो उसके किए हुए कर्म को हम कभी ऋण अदा नहीं कर सकते, उस शक्ति को हम ऋण अदा नहीं कर सकते। तो माँ जो है, हमारी दुर्गा माँ जो है जस्ट लाइक नारी में वो विभिन्न रूपों में आती है। हमारे गृह लक्ष्मी के रूप में आती है, माता के रूप में आती है, शक्ति के रूप में आती है, बुद्धि के रूप में आती है, लक्ष्मी के रूप में आती है। तो ये जो रूप है माँ का, माँ हमें 9 महीना गर्भ धारण करके वो प्रसव पीड़ा धारण करती है। इतना प्रसव पीड़ा होता है जिसमें जान जाने की पूरी संभावना रहती है, फिर भी हमें माँ जन्म देती है। क्यों देती है? क्योंकि वो शक्ति है। समझिएगा इस बात को। आज की बात बहुत गहराई की बात है और मैं चाहूंगा कि आप लोग समझिएगा। जब माँ हमें 9 महीने धारण करके जन्म देती है तो वो जीवन को जोखिम में डालकर, जहाँ जीवन और मरण की समस्या होती है वहां पर अपने औलाद को पैदा करती है और कहती है कि मेरा बेटा शेर होगा, मेरा बहादुर बेटा होगा, मेरा लाल लाखों में एक होगा। ऐसी माँ धारणाएं रखती है और बच्चे की पालती है और उसको जन्म देती है, संस्कार देती है। इसीलिए माँ को क्या कहते हैं? विद्या रूपेण, मातृ रूपेण। ये सारा माँ के लिए यूज किया गया है। क्योंकि देखिए पृथ्वी पर ना कोई भी इंसान हो, मर्द हो, पुरुष हो, और 9 घंटे का 2.5 kg का ईंट अपने पेट में बांध के नहीं रख सकता है। एक 2.5 kg का ईंट आप बांध के रख लो पेट में 9 घंटे के लिए, तक कभी नहीं बांध सकते हो, आपको पैरालिसिस मार देगा। लेकिन एक माँ ही ऐसी शक्ति का स्वरूप होती है
जो अपने बच्चे को 9 महीना धारण करती है और जन्म देती है, और उसको क्या कहती है, बेटा मेरा राज दुलारा है, बेटा मेरा हीरा है, बेटा मेरा सबसे प्यारा है, कहती है बेटा मेरा जीवन में कुछ करेगा। इस संकल्प के साथ एक माँ अपने बच्चे को परवरिश करती है और पालन करती है, तो वो माँ हस्ती होती है, वो माँ शक्ति होती है जिसमें जीवन को धरती पर लाती है। सारी सृष्टि अगर कहा जाए ना तो माँ के कृपा से ही चल रहा है, माँ के कृपा से ही चलता है, और माँ के कृपा का कोई भी ना उसका ऋण अदा नहीं कर सकता है। लेकिन माँ जब अपने बच्चे को परवरिश करती है तो अपने बेटे को कहती है कि बेटा मेरा हीरा है, लेकिन बेटा अपने हीरा की खूबसूरती को ना संघर्ष से चमकाता नहीं है, अपने आलस से, अपने गलत व्यवहार से जो हीरा वो पैदा की होती है ना, जो 9 महीना सोचती विचारती है कि मेरा बेटा ऐसा होगा वैसा होगा, वो बेटा उसका नालायक निकल जाता है, निकम्मा निकल जाता है, माँ बाप को देखभाल नहीं करता है, तो वो शक्ति का अपमान करता है, वहां पर भी शक्ति का अपमान होता है। तो माँ शक्ति स्वरूप है। जो मैंने श्लोक बताया, जो संस्कृत का मतलब बताया, वो वही होता है कि हमें शक्ति की आदर करना चाहिए। बिना शक्ति का इस धरती पर कोई नहीं चल सकता। यहाँ तक तो माँ की रोल होती है। फिर शक्ति के रूप में ना, फिर हमारे जीवन में जब हमें जीवन में आगे बढ़ना होता है, जीवन में कुछ बड़ा करना होता है, उस जगह पर फिर एक लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश होता है। माँ का एक 20 साल का चैप्टर होता है, जो 20 साल अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करती है, दिन रात दुआएं मांगती है, लेकिन उस बेटा को भी, उस माँ को ख्याल रखना है, उस शक्ति का भी कदर करना है, इज्जत करना है, क्योंकि माँ जो हमारी होती है हमेशा आदरणीय, पूजनीय और सम्माननीय होती है। उसकी कभी भी अवहेलना नहीं करना चाहिए। नारी जो है शक्ति का स्वरूप है, वो दुर्गा का ही स्वरूप है, तो दूसरे का स्वरूप नहीं है। क्योंकि इतना दर्द और पीड़ा कोई सहता है तो अपने औलाद के अच्छे के लिए, और औलाद क्या करता है, कर्महीन हो जाता है, कर्मशील हो जाता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, चाहता है कि दुनिया मुझे आसान से मिल जाए। तो जिस माँ ने अपने हीरे को पैदा किया होता है ना, वो हीरा जब तक घिसेगा नहीं, चमकेगा नहीं। तो हीरा को चमकने के लिए उस हीरे को अपने आप को घिसना पड़ेगा। फिर क्या होता है, दूसरी पड़ाव में हमारे जीवन में फिर नारी शक्ति का आगमन होता है। कुलवंती आती है, धर्म पत्नी आती है, चिर संगनी आती है, घरनी आती है, धर्म पत्नी आती है, घरनी आती है। क्यों आती है फिर दूसरा शक्ति हमारे जीवन में? ताकि हमारे जीवन को बना सके। वो शक्ति ही आती है, वो दुर्गा स्वरूप शक्ति ही आती है, ताकि हम अपने जीवन को मूल्यवान बना सके, बहुमूल्य बना सके। तो पत्नी के रूप में हमारे जीवन में फिर नारी का आगमन होता है, और वो क्या करती है, फिर हमारे जीवन को तराशने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। आपकी 8 बजे ड्यूटी होती है, वो सुबह 7:30 बजे 6 बजे उठ जाती है, आपसे 2 घंटा पहले से उसकी ओवर टाइम शुरू हो जाता है। क्यों शुरू होता है? आपके साथ, क्योंकि आपको बेहतर बना सके, आपको शक्ति देती है, पावर देती है, ताकि हम और जीवन में अच्छा काम कर सकें। तो दूसरा पड़ाव में हमारी धर्म पत्नी आती है। धर्म इसलिए कहते हैं कि वो धर्म की रक्षा करती है। कुलवंती उसको इसलिए कहते हैं, उस शक्ति को, ताकि कुल की रक्षा करती है। घरनी इसलिए उसको कहते हैं कि जो मकान से घर को बना दे, उसको घरनी कहते हैं। चिर संगनी करते हैं, चिर संगनी इसलिए कहते हैं कि चिर तक वो साथ देती है। भगवान कृष्ण की तरह परम मित्र बन के आपकी रथ चलाती है, सुख दुख में साथ देती है। तो शक्ति स्वरूप है, इसलिए आपको साथ देती है। दूसरा कोई इतना साथ नहीं दे सकता है। तो नारी के समान सर्वोपरि है, शक्ति का समान सर्वोपरि है। तो नारी इस लेवल पर आके आपकी मदद करती है। फिर आपकी कुल को बढ़ाने के लिए, इसीलिए उसको कुलवंती कहते हैं कि कुल को भी वो बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है? क्योंकि उसमें शक्ति है, शक्ति के रूप में वो जानी जाती है, इसीलिए उसको कुलवंती भी कहते हैं। देखिए, नारी ही होती है जो एक साधारण पुरुष को ना असाधारण बना देती है। और नारी वह शक्ति है, वह दुर्गा स्वरूप है, जो एक आम इंसान को महान बना देती है। सावित्री और सत्यवान की आपने कहानी सुनी होगी। जब जिद पर आई ना, तो यमराज से ना अपने पति का, सत्यवान का प्राण छीन के ले आई कि तुम मेरे पति का प्राण नहीं ले जा सकते। अपने जिद पर आई रत्नावली ना, तो तुलसीदास जी को महान व्यक्ति बना दिया, जिसने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना किया। तो तुलसीदास के पीछे कौन था? उनकी पत्नी थी विद्वत्मा। कालिदास की पत्नी कौन थी? उन्होंने कालिदास को पूजनीय बनाने के लिए, सबसे बड़ा कवि बनाने के लिए एक पत्नी का ही हाथ था, एक धर्म पत्नी का ही हाथ था। तो पत्नी में इतनी शक्ति, इतनी ताकत होती है ना, उनकी जुबान में शक्ति होता है।
अगर निकम्मो आदमी कभी बार वो अपने शक्ति का सही ढंग से उपयोग करे ना, तो निकम्मा आदमी भी सुपरस्टार हो जाता है, एक महात्मा बन जाता है, एक संत बन जाता है। तो नारी अगर सफल कोई है ना, तो उसके पीछे जो है नारी का ही हाथ है। एक महान कोई बना है ना इस धरती पर, जो भी बना, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन ही बना हो, बड़ा बिजनेसमैन बना हो, या कोई संत बना हो, या महात्मा बना हो, बना किस लिए? एक नारी की शक्ति की वजह से। और इनकी वो शक्ति है, माँ के रूप में भी हमेशा ये पूजनीय भी रही है। ये पूजनीय इसलिए रही है कि इनके वात्सल्य को तो भगवान भी तरसते हैं, भगवान भी चाहते हैं इनके आंचल में आकर खेलें। तो ये शक्ति का स्वरूप हमारे जीवन में हमेशा चलते रहता है। कभी माँ के रूप में आई, कभी ये पत्नी के रूप में आई, धर्म पत्नी के रूप में आई, कभी ये कुलवंती के रूप में आई, धरनी के रूप में आई, धर्म अर्धांगिनी के रूप में आई, अर्धांगिनी के रूप में आई। अर्धांगिनी इसको इसलिए कहा जाता है कि अगर ये नर है ना, तो पुरुष का जो होता है ना, हाथ पांव कटने के समान है, इसीलिए इनको अर्धांगिनी भी कहते हैं। ये नारी शक्ति है, ये नर है, तो पुरुष की कल्पना नहीं की जा सकती है, पुरुष का पुरुषार्थ नहीं चमकता है। फिर इनकी आगमन जो है हमारे तीसरे स्टेज में बेटी के रूप में भी होता है, वो भी एक शक्ति स्वरूप है। दुर्गा का स्वरूप हमारे तीसरे फेज में भी आता है, जो बेटी के रूप में आती है। तो बेटी के रूप में हमें क्यों मिलती है? ताकि घर में हमारी चहल पहल मिले, हमारी खुशी बरकरार रहे। अपने बेटी को देखकर, अपने पुत्री को देखकर हम क्या करें? और उत्साहित होकर मेहनत करें, और उत्साहित होकर हम मेहनत करें। इसलिए तीसरा फेज में भी हमें बेटी के रूप में मिलती हैं, ताकि हमें शक्ति वो बना रहे, वो ऊर्जा बना रहे, वो एनर्जी बना रहे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और जीवन में खुशहाल रहें। तो इनकी योगदान, नारी का योगदान, शक्ति का योगदान बहुत ज्यादा पुरुषों के जीवन में है। इस धरती की पूरी की अगर सृष्टि की रचना करें, देखा जाए तो इन्हीं की शक्ति से होता है, इन्हीं की कृपा से होता है। ईश्वर ने इनको अद्भुत शक्ति दिया है। इसीलिए आज नवरात्रि का दिन था, तो मैं सोचा कि चलिए शक्ति के ऊपर आप लोग को बताऊं कि शक्ति क्या चीज होती है। तो ये चीज शक्ति है, और इन्हीं शक्ति को हमें सही रखने के लिए ना हमें कर्मठ होना पड़ेगा, कर्मशील होना पड़ेगा। ठीक है जी? तो मेहनत करना है और अच्छे से अपने परिवार को, अपने शक्ति को जो हमारे जीवन में है उनकी देखभाल करना है। ठीक है जी? तो आशा करूंगा आप लोग हमारी बात को समझे होंगे। और शक्ति की हमेशा जहां भी जिस स्वरूप में होंगे, ये जिस स्वरूप में होंगे आप लोग, मैं कहूंगा इनके हमेशा रिस्पेक्ट, आदरणीय रहेंगे। ये हमेशा इनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम सभी के लिए, हमारी जो नारी जाति है बिल्कुल शक्ति का स्वरूप है। हम सभी को उनकी इज्जत, मान सम्मान हमेशा करना चाहिए। ठीक है जी? तो इस शक्ति के लिए जिस स्वरूप में हमारे जीवन में आई हैं, चाहे माँ बन के, चाहे पत्नी बन के, चाहे बेटी बन के, उनकी रक्षा करना, उनके लिए जीना, उनके लिए कुछ करना, अच्छा करना, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है जी? तो मैं चाहूंगा कि अपनी माँ का, जो आपको दिन रात ओवर टाइम आपसे पहले उठ के कर रहा है, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, उसके लिए भी हमें कुछ करना है। अपने बेटी जो हमारी है, उस जो पुत्री है हमारी, उसके लिए भी, उस शक्ति के लिए हमें कुछ करना है, क्योंकि जीवन इन्हीं के लिए दिया हुआ है, इन्हीं के लिए हमें समर्पित होना है। तो शक्ति के लिए समर्पित होना चाहिए। रही बात भक्ति, ईश्वर की स्तुति बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि देखिए जो भी शक्ति आता है ना, वो ईश्वर से ही हमें आता है। अगर मान लीजिए भयंकर हमें बीमारी भी होता है ना, बहुत बीमारी होता है, कष्ट में होते हैं, और थोड़ी सी औषधि दवाई क्या करती है? हमारे बॉडी को सही कर देती है। कितनी थोड़ी सी औषधि हमारे शरीर को ठीक कर देती है, हमें शांत, उस रोग को शांत कर देती है, हमें तकलीफ से राहत दिलाती है। उसी प्रकार भक्ति होता है, ईश्वर से किया हुआ प्रार्थना होता है। जैसे हम थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं ना, हमारी शक्ति वहां से कनेक्ट हो जाती है, शक्ति हमें मिलना शुरू हो जाती है। तो हमेशा ईश्वर के प्रति अधीन रहें, शक्ति के प्रति अधीन रहें। और माँ की कृपा तो बहुत सुंदर होता है। किसी भी मन से थोड़ा सा उनकी प्रार्थना किया जाए, उच्चारण किया जाए, शब्द किया जाए, उनको पुकारा जाए, तो माँ हमारी हमेशा सुनती है। और माँ हमारे हित के लिए है, हमारे कल्याण के लिए, हमारे दुख हरने के लिए, हमारे मंगल करने के लिए माँ हमारी है। तो माँ की शक्ति तो हम पर पार है। ठीक है? जगत जननी माँ अम्बे की कृपा हम सभी पर बराबर बनी रहे। माँ हमारे जीवन के दुख दर्द को दूर करे, तकलीफ को दूर करे, सुखमय जीवन भरे, कल्याण दे, मंगलदायी जीवन बनाए। यही प्रार्थना हम सभी माँ दुर्गे से करते हैं। और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। एक चीज और चलते चलते, देखिए त्योहारों का समय चल रहा है,
त्योहारों का समय चल रहा है और छुट्टियां ज्यादा होगी, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा अपनी हाथ को खींच के, काम को खींच के, क्योंकि त्योहार पूरा महीना त्योहार है, काम हमारा सफर ना हो, थोड़ा सा मन लगा के आत्मा डालकर काम को करना है, ताकि इस महीने के जो हमारा शेड्यूल है, काम है, प्रोजेक्ट है, वो पूरा हो जाए। ठीक है जी, आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।